चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज देखी थी। तो आई बी स्टार्टिंग विद द शॉर्टकट कीज। सबसे पहले वी शुड लर्न हाउ टू नेविगेट इनटू एक्सेल। ठीक है, अब जो लोग एक्सेल ऑलरेडी यूज करते हैं उनको लगेगा कि दिस इज वेरी बेसिक, बट एक्चुअली दिस इज नॉट बेसिक। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज एडवांस लेवल ओनली। बट बेसिक को कैसे एडवांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, कल हमने नेम रेंजेस के बारे में बात करी थी। सो एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज नेम रेंज? ठीक है, लेट अस रिवाइज व्हाट वी डिड यस्टरडे। तो नेम रेंज क्या होता है ये बताइए। व्हाट इज अ नेम रेंज एंड हाउ डू वी क्रिएट अ नेम रेंज? कैसे बनाते हैं, होता क्या है और कैसे बनाते हैं? फास्ट बताइए जल्दी से। बबीता, कैन यू आंसर व्हाट इज अ नेम रेंज? The name range, we can create a set of means क्रिएट अ सेट ऑफ व्हाट? Formula defined name. Okay. Chaliye, let me explain this again. Okay. So that is what, if you do not revise, then you will tend to forget things. Okay. So now let us revise what is a name range. So suppose I have a product list of 1 to 10. So what I want is whenever I type product, I should get a list of all the products. But see, when I'm typing product, I'm getting fx, fx, fx. So it means that these are functions. Okay, so whenever you see fx before any this thing, it is a function. So when I say sum, so you will see all the functions starting with sum. So this is a function. But if you have defined any name range, then you will get a different thing. Okay, चलिए देखते हैं कि नेम रेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वो कैसे आती है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये 1 to 10 जो है इसको हम एक नेम रेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला टैब, और फॉर्मूला टैब में आता है नेम मैनेजर। फॉर्मूला टैब में क्या आएगा? नेम मैनेजर। इस नेम मैनेजर पे आप जाएंगे और नेम मैनेजर पे जाने के बाद देयर इज ऑप्शन ऑफ न्यू। तो आप एक नया नेम क्रिएट कर सकते हैं। विल गो टू न्यू। इन द न्यू यू विल राइट डाउन प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से बुलाएंगे, PRODUCT। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम M6 टू M15। M6 से लेके M15 तक जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इस रेंज में, उसकी एक लिस्ट बना देगा ये। ठीक है, सो वी कैन से वी कैन कॉल इट एज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। I have created this name range and now I'm going to use it. So what I'll do is I will insert a new sheet, a blank sheet. It is a blank sheet. You can see nothing is there. Now what I'm doing is in the cell A1, first cell, I'm typing is equals to product. Now earlier when I type product, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीवन? When I typed product before, I could only see 4 functions: product, D product, IMP, IM product, and some product. But now we are seeing a table kind of a thing also, and it is showing list of product. Okay. Now what we have to do is we will press we will press tab key. We will press tab key, and as I press the tab key, it will complete the definition. Okay, so let me just type PRODUCT, press the tab key and press enter. क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? What has happened? What has happened? प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। हम्म, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है। ठीक है, ये कैसे आ गई प्रोडक्ट लिस्ट? क्योंकि हमने इस लिस्ट का नाम डिफाइन कर दिया था। किस नाम से? प्रोडक्ट के नाम से। तो अगर आप कहीं पे भी प्रोडक्ट लिखेंगे ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट्स ही देखने हैं, तो मैं टॉप 5 प्रोडक्ट का नाम डिफाइन कर सकता हूँ। अब इसका शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि यू सिलेक्ट द लिस्ट। ओके, नाउ आई विल गिव अ नेम ऑल्सो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 5, टॉप 5। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ टॉप 5 एंड आई विल डिलीट ऑल दिस। इसका नाम देता हूँ टॉप 5 एंड लेट मी डिलीट।
ठीक है, डिलीट नहीं हो रहे यहाँ से। क्यों डिलीट नहीं हो रहे? बिकॉज इट इज डिफाइंड इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अगर डिफाइंड है तो डिलीट नहीं होंगे। तो फिर क्या करें? अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, लेट मी कॉपी ओनली 5 एंड पेस्ट इट ओवर हियर, तो भी देखिए 10 आ गया। वाई? कैन एनीवन टेल मी वाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? Because there is a name range list. हाँ, इट इज अ नेम रेंज लिस्ट, सो इट विल गिव यू ऑल द नेम्स, ऑल द रेंजेस, है ना। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, एक्चुअली जस्ट गिव मी वन मोमेंट। देख लेते हैं। Okay, now the problem was that we had defined the list, इसलिए वो जब भी कॉपी करेंगे आप तो पूरी लिस्ट कॉपी होगी। कंट्रोल सी दबाया मैंने, यहाँ पे पूरी कॉपी होगी। अब हम क्या करेंगे? व्हाट इज द ऑप्शन? नाउ दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, आप इसको कॉपी करिए। मैंने कॉपी करा। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई एम डूइंग राइट क्लिक। मैंने राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे हम। इस पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और आप सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज। आई विल सेलेक्ट वैल्यूज। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे गए और हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? वैल्यू सेलेक्ट कर ली, और ओके दबाता हूँ। ठीक है, क्या पेस्ट होके आया? अभी सिर्फ प्रोडक्ट 1 पेस्ट होके आया। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। अभी मैं वापस कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पूरी लिस्ट आ गई। लेकिन जब मैंने, अब मैं लेट मी सिलेक्ट ओनली दीज 5 एंड से कंट्रोल सी, और राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा, और पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यूज पेस्ट करूंगा, वैल्यूज, एंड आई से ओके। अब कितने पेस्ट हो रहे हैं? अब कितने पेस्ट हुए? 5। 5। नाउ वी विल गिव अ नेम टू दिस लिस्ट, टॉप 5। इसको टॉप 5 का नाम देना चाहते हैं, बट वी विल नॉट यूज द फॉर्मूला रूट, वी विल यूज अ शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है? पहले मैं प्रेस करता हूं, देन आई विल टाइप कंट्रोल शिफ्ट एंड F3। ठीक है, कंट्रोल F3 you will press and it will create a shortcut key, it will create a name range। ठीक है, एक मिनट आपको बताता हूँ। let us see this। देखिए F3 बोल रहा है नेम लिस्ट रेंजेस लिस्ट। लिस्ट देखने के लिए आपको F3 प्रेस करना है, लेकिन नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F3 है। ठीक है, सो वी विल डू दैट, और लेट अस सी। तो यहाँ पे वी हैव गॉट दिस लिस्ट, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ, इफ आई जस्ट प्रेस F3, सी व्हाट हैपेंस। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेस्ट नेम। ठीक है, नाउ लेट मी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड F3। तो देखिए क्या आ गया? कैन यू सी दिस डायलॉग बॉक्स? क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि व्हाट ऑप्शन शुड आई सेलेक्ट? टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम? व्हाट शुड आई सेलेक्ट? बताइए। क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द। what I want is I want to create a name of this list। नेम इज टॉप 5, मैंने ऑलरेडी नेम डिफाइन कर दिया है। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? टॉप रो सिलेक्ट करूंगा ना, एंड आई से ओके। ठीक है, अब आप देखिए, लेट मी टाइप इन इज इक्वल्स टू टॉप 5 एंड से एंटर। तो क्या ये 1 to 5 की लिस्ट आ गई? तो Yeah. 1 सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? तो फिर से ये वाला फिर से दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल।
पहले तो मैं आपको शॉर्टकट की लिख देता हूँ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3. What this will do? This will create a name range. And what is the name range? ठीक है, let us do one thing. हम सबके नाम टाइप करते हैं यहाँ पे, आलोक सेठी, अदिति गुप्ता, अनुशिका, then we have Akhtar, then we have Babita, we have Komal, and we have Ritu. और कोई है? So these are the people. ठीक है, these are the people who are there in the meeting. ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा है कि these are Excel learners. मैंने इनको नाम दे दिया Excel learners का. ठीक है, it is a list of Excel learners. Now what I want to do is कि जब भी मैं Excel learners लिखूं, ये नाम अपने आप टाइप होके आ जाए. ठीक है, ये लिस्ट अपने आप बन जाए, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े. So I will select the entire range. Oh, sorry. I will select the entire range, including the top name. Okay, including the name of the list. I will select the entire list, and then I will press Control Shift and F3. Control Shift and F3. It will ask me create name from the values in the. So ये बोल रहा है कि जो values है उसका एक नाम बना दो. तो किस name से list का नाम देना है? तो I want to use the top row as the name. I want to use the top row as the name. So I will say top row and I will say okay. I will say okay. So when I say okay, now this list is created. आपको दिखेगी नहीं. If you want to see कि एक list बन गई नहीं बन गई है, तो what we will do? We will just press F3. We will just press F3. So let us press F3 now. Alt F3. So now when I press F3 and let me zoom in. Now what do you see here? कोई मुझे पढ़ के बताएगा क्या दिखाई दे रहा है आपको? Excel learners product top 5. Excel learners product and top 5. ठीक है, now let us select Excel learners and press OK. तो क्या हुआ? इज इक्वल टू एक्सेल लर्नर्स आ गया लिखा हुआ. ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेल लर्नर्स लिखा हुआ गया, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इन लर्नर्स के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट मी प्रेस एंटर. क्या हो गया? ये सारे नाम पेस्ट हो गए. ठीक है, नाउ सपोज आई वांट टू क्रिएट अ शीट इन अ न्यू, आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट इन द न्यू शीट. यहां मुझे नाम चाहिए, तो यहां मैं टाइप करूंगा एक्सेल लर्नर्स एंड आई विल गेट ऑल द नेम्स ओवर हियर. इजंट इट गुड? इंटरेस्टिंग. हाँ, बोलेंगे सर ये कहाँ काम में आएगा सर, क्यों सिखा रहे हैं आप ये सब? ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कहाँ काम में आएगा. सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक which is called as cell referencing and freezing. कल मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, आज हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखेंगे. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which most of the recorded courses do not cover. तो अगर आपने पहले एक्सेल का कभी कोर्स किया होगा तो ना आपने ये नेम रेंज सीखी होगी, ना आपने कभी ये सीखा होगा, बिकॉज नहीं करते हैं. बहुत सारे कोर्सेज मैंने भी देखे हैं जस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट दे आर नॉट कवरिंग, एंड दैट इज व्हाट आई एम कवरिंग इन माय कोर्स. ठीक है, चलिए. तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वी हैव टू कॉलम्स, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2. मुझे इन दोनों कॉलम को ऐड करके यहाँ पे कॉलम 3 में वैल्यूज चाहिए. ठीक है, आई वांट दैट समेशन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2. सो व्हाट डू यू डू? जनरली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू, इसका रेफरेंस देंगे 10 प्लस 5. ठीक है, एंड देन व्हेन यू ड्रैग इट डाउन और यू प्रेस कॉपी पेस्ट करेंगे आप ये तो फॉर्मूले को, या फिर यू कैन सिंपली से कंट्रोल डी. तो कंट्रोल डी कितने लोगों को पता था? अगर आपको पता था तो आप यस लिख दे चैट बॉक्स में. इफ यू नो व्हाट इज कंट्रोल डी. अगर आपको पता था तो यस लिखेंगे, नहीं पता था तो आप लिखेंगे नो. कंट्रोल डी. एंड मे बी यू हैव अटेंडेड माय क्लास प्रीवियसली, तो आपको पता हो सकता है. नो, एवरीवन इज राइटिंग नो. तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज है ना, ये दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स बट यू डोंट नो. क्यों? क्योंकि कभी कभी पढ़ी नहीं, कभी काम में ही नहीं ली. ठीक है, सो दिस इज एडवांस, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस एक्सेल. एडवांस एक्सेल कुछ होता नहीं है, एडवांस ये होता है कि आप एक्सेल को एडवांस तरीके से कैसे काम में ले रहे हैं. ठीक है, हाँ ड्यूप्लीकेट करता है, ये ड्यूप्लीकेट नहीं करता है, ये रिपीट करता है. ऊपर जो भी सेल आपने ऑपरेशन किया है उसी को रिपीट कर देगा. अब सपोज इफ आई प्रेस कंट्रोल डी, यहाँ पे आपने सीख लिया लेकिन आप गलत दबा रहे हैं उसको, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं होगा. यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल डी, कुछ भी नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं. यहाँ प्रेस करूंगा कंट्रोल डी, कुछ भी नहीं होगा. व्हेन आई सेलेक्ट दिस एंड देन आई प्रेस कंट्रोल डी, नाउ यू विल सी दैट
ये सारी चीजें यहाँ पे बन के आ गई, खुद से आ गई है। ठीक है, अब एक काम हमें करना है, व्हाट आई वांट इज, ये होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि चीजें कॉलम 1 कॉलम 2 से मूव होके रिलेटिव में आ रही है। नाउ यू वांट टू चेक कि ये डेटा कहाँ से आया, कहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू फॉर्मूला टैब और आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? ट्रेस प्रेसिडेंट। कैन यू सी अ एरो ओवर हियर? आपको एक एरो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का? यस और नो? Yes, sir. यस। यस नहीं बोलोगे तो चला जाएगा, देखो एरो चला गया है। Not showing, sir. हाँ, बिकॉज पीपल वर नॉट सेइंग यस, सो इट वेंट। सो यू हैव टू से यस। ओके, अगेन इट विल कम नाउ। ठीक है, अभी वापस से लाना है। अब ये बताइए, दोज हु आर अटेंटिव इन द क्लास, हाउ डिड आई ब्रिंग दिस एरो? कैसे आएगा बताइए? Formula tab में जाके name Trace president. precedent. Trace precedent, correct. So this is trace precedent. So actually what does it tells us कि where we are getting this value? तो देखिए जहां डॉट लगा हुआ है, that means इस सेल से नंबर उठ के यहाँ आया है। ठीक है, now what I want is, मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर है, ये वाले नंबर जो है, ये सेम नंबर आई वांट टू ब्रिंग इट ओवर हियर। एब्सोल्यूट में मुझे ये वाले नंबर चाहिए, 15, 18, 47। ठीक है, या ये वाले नंबर चाहिए 15, 20, 43, 64। आई वांट ऑल दीज नंबर्स ओवर हियर। हाउ कैन आई गेट these numbers from the mixed column to the absolute column? Tell me. Copy paste, control C, control V, is it? अरे yes or no? Yes, sir. What is the other way? ये तो आपको आता है, जो आपको नहीं आता वो सीखना है। अदर वे क्या है, दूसरा तरीका क्या है? Sir, cell address. वेरी गुड, ये किसने बोला सेल एड्रेस? Sir, Anya. अन्य, वेरी गुड। सो अगेन मेरे स्टूडेंट की पहचान, ठीक है, वेरी गुड अन्य। सो वंस आई सी, तो आपको लिखना I6, ये सेल एड्रेस है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉलिंग द वैल्यू फ्रॉम द सेल इन दिस वैल्यू। एंटर मारो, आ गया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन कॉपी। ये सारी चीजें कॉपी हो गई, वो एरो चले गए। अब वापस बुलाते हैं एरो को। तो अभी आप बोलेंगे सर फॉर्मुला टैब पे जाना पड़ेगा, ट्रेस प्रेसिडेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट गो टू फॉर्मुला टैब। विदाउट एक्चुअली गोइंग टू फॉर्मुला टैब वी विल ब्रिंग द एरोस। नाउ सी हाउ। ऑल्ट दबाएंगे, फॉर्मुला के नीचे कौन सा अल्फाबेट लिख के आ रहा है? कैन यू सी दैट अल्फाबेट? आंसर नहीं, फॉर्मुला के नीचे F. एम, इट इज एम। सो आई विल प्रेस एम। नाउ लुक एट ट्रेस प्रेसिडेंट, उस पे कौन सा अल्फाबेट है? P. P. पी। पी आ गया, Yes, sir. देखो वो आ गया। ठीक है, नाउ आई वांट टू रिपीट यही जो काम मुझे आगे भी। Hello, sir. Actually, there is interruption and we cannot hear your voice. मेरी आवाज आ रही है अब? Yes, sir. And हाँ। sir, could you please give a short recap because there are new students who have joined recently. ओके फाइन, ओके Thank you, sir. okay. Now see what we were doing is, everyone pay attention over here. What we are doing, we are just understanding what is a relative reference and what is the absolute reference. थोड़ा सा आप मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, आई विल रिपीट। ठीक है, या यू कैन मैसेज अदिति, शी विल आस्क मी। तो उसने मुझे बताया, नाउ आई एम रिपीटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम चीजें इधर से उधर लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये वाले सारे सेल की वैल्यूज इधर चाहिए थी। व्हाट आई डिड इज आई जस्ट सिंपली टाइप इज इक्वल्स टू एंड दिस सेल रेफरेंस, दिस इज I8। सो आई गॉट दिस वैल्यू ओवर हियर। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, ये सब वैल्यू डाउन कॉपी होगी। नाउ आई वांटेड टू नो कि ये डेटा कहां से आ रहा है। आई वांट टू सी वेयर ऑल formulas have been applied. Now yesterday if you have attended my previous class, तो मैंने एक शॉर्टकट की बताया था जिससे आपको सारे फॉर्मूले दिख जाते हैं। व्हाट इज दैट शॉर्टकट की?
What is the shortcut key to show all the formulas in the Excel? कंट्रोल दैट एस्केप बटन के जो नीचे जो वो टैब होता है, हाँ, कौन बोला ये? बबीता। बबीता। ये बिल्कुल वैसे ही बोल रही है जैसे मैंने समझाया था, कंट्रोल बटन एस्केप के नीचे। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? एस्केप के नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे हम? हाइफन और स्लैश और व्हाटएवर। ठीक है, तो ये कंट्रोल के जो एस्केप के नीचे और फर्स्ट के लेफ्ट में है, वो वाला बटन आप दबाएंगे। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रेसिंग दिस की, कंट्रोल एंड टिल्ट, ओके, और हाइफन। नाउ यू सी दैट ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच आर देयर इन योर एक्सेल, जहां जहां पे भी जो जो फॉर्मूले लगे हुए हैं सब दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी ऑल द फॉर्मूलाज अप्लाइड? कैन वी हैव अ यस इन द चैट बॉक्स प्लीज एवरीवन? चलिए, ठीक है, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करें ना उतना जल्दी मैं आगे नई नई चीजों पे बढ़ते जाएंगे, अदरवाइज मुझे रुकना पड़ता है। सो बी प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हमको फॉर्मूला दिख जाएगा, इससे हम फॉर्मूला हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल एंड हैश एंड कंट्रोल और सेम। नाउ सी, अगर आप कभी भी किसी पॉइंट पे यू वांट मी टू रिपीट थिंग्स, यू कैन राइट डाउन रिपीट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप रिपीट टाइप करो, आई एम चेकिंग द चैट, आई विल रिपीट द थिंग्स, ठीक है। अब एरो कैसे आया? हाउ डू वी गेट अ एरो? ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज विल गो टू फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में माउस से नहीं जाएंगे, ऑल्ट एंड एम, एम इज फॉर फॉर्मूला टैब एंड देन पी इज फॉर प्रेसिडेंट, तो पी कर देते हैं। तो ये 15 जो है ये राइट वाले कॉलम से चल के इधर आया है। अब देखना है कि 20 कैसा है। अगेन ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी। ये वाले नंबर कहां से आए हैं? ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी, ऑल्ट एमपी। सो यू सी सम एरोज इन योर एक्सेल, ठीक है। नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर दीज नंबर गोइंग, ठीक है। अब हम इसको सारे एरोज को हटा देते हैं। नाउ आई वांट टू रिमूव ऑल द एरोज, सो ऑल्ट एम मैंने प्रेस करा। नाउ टेल मी व्हाट शॉर्टकट की आई शुड प्रेस टू रिमूव ऑल द एरोज, सारे एरो हट जाए। कौन सा शॉर्टकट की है वो? आपके सामने स्क्रीन पे है। ए। ए। अब ए में भी देखो 3 ऑप्शन आ गए फिर से, रिमूव एरोज, रिमूव प्रेसिडेंट एरोज, रिमूव डिपेंडेंट। तो अब 3 ऑप्शन है, ए। ए पी डी, क्या दबाऊं? ए। ए दबाएंगे सारे एरो हट जाएंगे, पी दबाएंगे तो आधे जाएंगे, और डी ओ। दबाएंगे तो आधे जाएंगे। तो ऑल्ट एम आर पी, ठीक है। ऑल्ट एम आर, सॉरी, ऑल्ट एम आर, ऑल्ट एम ए, सॉरी, एंड ए अगेन, सारे हट गए, ठीक है। गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड ये 10 कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अब ये हमने ट्रेस प्रेसिडेंट देखा था, अब हम देखेंगे ट्रेस डिपेंडेंट। सो ऑल्ट एम एंड डी। अभी देखो बहुत लंबा तीर आया है, बहुत लंबा तीर गया है, आगे तक गया है। नाउ व्हाट डज इट मीन? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट डज दिस एरो मींस? इस एरो का मतलब क्या कोई समझाएगा? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। व्हाट डज दिस एरो मीन? इस एरो का क्या मतलब है? वैल्यूज आर डिपेंडेंट। हाँ, बबीता यू आर वैल्यूज आर सेइंग? डिपेंडेंट। हाँ, that means this 10, these 15, this 15 जहां पे ये एरो बन रहा है 15, this 15 and this 15, वो all the three 15s are dependent on 10, ठीक है। now let us check कि are they really dependent? इस सेल, इस 10 का एड्रेस क्या है? let me color this so you can identify, ठीक है। ये जो येलो कलर वाला सेल है उसका एड्रेस बताइए। B6। B6. So if I am saying now, let me color all those जहाँ पे ये आ रहा है, let me color them with a light green color, ठीक है। तो ये कलर लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे सब में B6 आना चाहिए अगर ये कनेक्टेड है तो। लेट अस चेक, क्या सब जगह B6 लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन वाले सेल्स में?
Can you see B6 everywhere written? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we have proved that this arrow means that this 10 is further going in cell E6, G6, I6 and K6. Not in G6, G6 में तो I6 है. ठीक है, तो ये हमने चेक करा. नाउ इसका यूज क्या है? लेट अस कम टू द यूज. क्योंकि अगर आपने कोई चीज सीख ली और उसका यूज ही नहीं देखा तो व्हाट इज द यूज? ठीक है, अब उसके लिए एक मैंने केस स्टडी बनाया है. लेट अस डू दिस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज के लिए आपका. जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इट इज वर्थ अटेंडिंग दिस सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, जो आप सीख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना. व्हाट आई वांट इज, आई हैव नंबर्स 100, 150 एंड 300. ये कंपनी है और कंपनी एबीसी है. ठीक है, पूरा छुप गया था. कंपनी एबीसी है, ये मान लीजिए उनकी सेल है व्हाटएवर, एंड दीज आर ग्लोबल फैक्टर, दीज आर मंथली फैक्टर. आपको बोला गया है यहाँ पर कि मल्टीप्लाई बाय ग्लोबल फैक्टर. तो जनवरी का और फरवरी का हमारे को जो वैल्यूज है जैन ऑफ वेब की, उसको आपको बोला गया है कि ग्लोबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो. बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आपको एक ही बार फॉर्मूला लिखना है एक ही सेल में, और उससे सारे सेल में आंसर आ जाने चाहिए. You will not put the formula in all the cell. You will type the formula only in one cell and you will copy paste and all the answer should be there. Now you help me, what should I write here? कौन हेल्प करेगा मेरी? रितु, would you try? रितु, रितु आप ट्राई करेंगे? You are not audible. Or anyone else? Komal, would you like to try this? How can I multiply 100 with 0.2? सेल एड्रेस बोलिए मुझे, बस सिर्फ सेल एड्रेस बताइए. equals to D7 D7 into into D3. D3. Perfect. अच्छा, share this file with everyone. Aditi, share this file in the chat box with everyone so that you can download and you can practice along. ठीक है, पहले आप लोग सब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. हमने क्या किया, H7 के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं. H7 के अंदर लिखना क्या है? D7 into D3. D7 into D3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी. ठीक है, तो D7 into D3 we have done. Now if I copy and paste it over here, नीचे कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी दिस डाउन, दिस फॉर्मूला डाउन? Control D. Very good. What is the formula to copy the value to the right? Control plus R. Very good. Are the answers correct? Yes or no? ये बताइए मुझे, क्या ये जो आंसर आया है 20 ये सही है? बिल्कुल सही है. 45 ये भी बिल्कुल सही है. 0 ये क्या हो गया? 0 कैसे आ गया? दिस इज रॉन्ग. रेड कलर से कर देता हूँ. ये 0 भी नहीं आना चाहिए था. क्या ये 125 ठीक है? Yes. Yes. Root 250 into 0.5 is 125. Is it? Right. This is right, but this 0 is wrong. So I'm getting 3 right answer and 3 wrong answer. I want all the answers to be correct. जो right आया उसको मैं green कर देता हूँ, जो wrong आया उसको हमने red कर ही रखा. अब बताइए कि why it has happened that answers are not coming properly, and how we can get all the answers by typing only one formula in this cell H7. Who can resolve this mystery quickly? Come on. सर इसको डॉलर में चेंज करेंगे. ये कौन बोल रहा है? सर इसको फ्रीज करेंगे. हाँ हाँ. अच्छा, whosoever is giving the answer, first say your name. I want to know who is answering. Okay. तो पहले आंसर देने से पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर आंसर देंगे. Yes, come on again. जल्दी से. सर इसको डॉलर में चेंज करेंगे. हाँ, नाम बताइए अपना. अन्य. आन्या. वेरी गुड. किसको डॉलर में चेंज करेंगे आन्या? पूरा कंप्लीट आंसर बताइए. सर ये D3 है, तो सर इसको फंक्शनल की के साथ F4 प्रेस करके इसको
डॉलर में चेंज करेंगे। अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, डॉलर का क्या मतलब होता है मैं समझा देता हूँ पहले। Sir, it हुआ means freeze. Exactly right. We have to freeze this cell. So what we want is we want to multiply all these numbers with only a single number, that is 0.2. इन सारे numbers को 0.2 वाले number से multiply करना है. 0.2 is a global factor and यहाँ पे लिखा है multiply by global factor. So what I've done is यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है D7 into D3. इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी करा, तो ये D7 से D8 हुआ, वहां तक बहुत ही बढ़िया था, लेकिन D3 से D4 नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये D8 से D9 हो गया, ये भी अच्छा हुआ, लेकिन ये D5 नहीं होना चाहिए था। सो व्हाट आई वांट इज आई वांट ऑल दीज नंबर टू बी कांस्टेंट। Okay, so what we need to do is we need to freeze D3 so that it doesn't move from its place. ठीक है, D3 को फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करते हैं किसी सेल को? उस सेल को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा के जस्ट सेलेक्ट द एंटायर सेल एड्रेस एंड प्रेस F4. Which key, everyone? What is the shortcut key? F4. Now we will again put this formula everywhere. ठीक है, मैंने ये फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद मैं फिर से ये फॉर्मूला सब जगह लगाऊंगा। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन? D7 को हमने ओपन रखा है और D3 को बांध लिया है, रोक दिया है। अभी देखिए क्या होता है। सो आई विल सेइंग कंट्रोल D कंट्रोल R. Am I getting the right answers this time? Are all the answers right? Yes or no? Yes, sir. अरे ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, एक्सेल तो कुछ है ही नहीं इसमें, अब मैथ्स के बारे में बात हो रही है। आई थिंक योर मैथ्स आर गुड, इज गुड एवरीवन। ऑल द आंसर्स आर राइट और नॉट? Yes, sir. यस, Yes, इसमें yes, भी कितनी sir. कंजूसी कर रहे हैं लोग। Yes, यस, sir. हाँ राइट, बिल्कुल सही आंसर आया। क्यों? क्योंकि हमने D3 को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है अब, और चेक करना है कि D3 क्या सही जगह सही में फ्रीज है। सो व्हाट विल डू इज विल प्रेस कंट्रोल एंड दिस टिल्ट की एंड वी विल सी दैट यहाँ पे देखो D7 D8 D9 हो गया, यहाँ पे E7 E8 E9 हो गया, ये सब हिल रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। इट इज D3, क्योंकि हमने उसको डॉलर देके उसको बोल दिया पैसा मिल गया ना, अब हिलना मत अपनी जगह से, बस डॉलर लगा दिए दोनों की तरफ। नाउ इट इज योर टर्न नाउ टू आंसर। फिर से हमें वही काम करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है अब क्वेश्चन में, कि जो 100 150 300 है जनवरी में, और फरवरी में है 200 250 एंड 350। आई हैव टू मल्टीप्लाई द जनवरी नंबर्स विद 0.3, दैट इज द मंथली फैक्टर, एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई द फरवरी नंबर विद 0.5, बट आई वांट टू पुट फॉर्मूला ओनली एट वन प्लेस, दैट इज L7। L7 में फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस तरीके से कि सब जगह कॉपी पेस्ट करे, आंसर करेक्ट आए। हु विल गाइड मी विद दिस, हाउ टू डू दिस? कम ऑन स्टार्ट। क्या लिखें? D7 ओके, D7 into D7 into D4 D3 or D4 D4? D 4 D4, because I want to multiply with the monthly factor. Okay, should I press enter? yes sir. Alt F. Hmm. Sir, Alt F. Alt 4, sorry, F4. F4. Alt F4. Sir, Me- it's function F4 Only function F4, but where? पूरे D4 पे F4 लगा दूं? in D4.
You are not audible. Am I audible now? Yes, sir. Okay. बीच बीच में आवाज क्यों चली जाती है, आई डोंट नो. Anyways, so what I was saying is हमने चेक करा. Now let us check this. Is this 60 correct? Is this 60 correct? ये 60 कहाँ से आ रहा है मैडम? कहाँ से आ रहा है? Point. 200 multiply 03. हाँ, तो is it right or not right? Wrong. Wrong. We have to multiply 200 by 0.5, not 0.3. और ये 0.3 से मल्टीप्लाई क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसको फ्रीज कर दिया था D4 को. आप भूल गए कि जब ये अपनी जगह बदलेगा और जैन से फेब में जाएगा तो पॉइंट भी या मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी चेंज होना चाहिए. तो आई कैन नॉट फ्रीज D4. It is okay for this column, but what about this? You forgot this. Now what correction I am required to do here? Tell me. इसी के लिए क्लास हो रही है आज. E4. E4. Who is saying E4? नाम बताओ अपना. अरे नाम बताओ. फांसी थोड़े दे रहे हैं. क्लास से बाहर थोड़े निकाल देंगे. Who is saying E4? Because I want to correct you. ऋतु आप थे क्या, कोमल थी, कौन था? 0.5 E4. Sir. I know. सर बस इसमें डायरेक्टली डी की जगह पे ई कर देंगे सो इट विल करेक्ट. अंजलि. Sir- हाँ. But we don't have to do it. Actually, we don't have to do it. Sir, हमें can I E4 try? नहीं करना है क्योंकि मेरा कंडीशन ये था कि फॉर्मूला में एक ही बार लगाऊंगा. आपने सुना ही नहीं मेरा क्वेश्चन. आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ओनली इन दिस पर्टिकुलर सेल L7. तो अगर मैं वापस से उधर जाता हूं तो दो बार नहीं करना है ना, मुझे एक ही बार में फॉर्मूला लगाना है. सो Sir, नाउ can I try? यस प्लीज गो अहेड. Sir, I think it will be D7 into D. We won't freeze the D, but we'll freeze 4. हु इज दिस? बबीता. Komal. कोमल. वेरी गुड कोमल. अब देखिए कोमल ने क्या सजेशन दिया हमें. कोमल ने कहा है कि हम D7 तो ओपन रखेंगे ताकि जब भी वो नीचे कॉपी हो राइट कॉपी हो तो ये चेंज होता रहे. दैट इज परफेक्टली फाइन. D4 जो सेल है, सेल कैसे बनता है? किस किस के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है? जब जब दो चीजें क्या मिलती है कि सेल बन जाता है? Column or row. Column and row. Column and row. Column is represented by alphabet and row is represented by number. Come on. Column is represented by alphabet and row is represented by a number. ये जो 0.3 और 0.5 है, ध्यान से सुनना मेरी बात. 0.3, 0.5, are they in same column or different column? Different column. 0.3, 0.5 एक ही कॉलम में है या अलग अलग कॉलम में है? Different column. Different Different column. Second question. Again, 0.3 and 0.5, are they in the same row or different row? Different row. Different अरे row. बाप रे. Same row. The same row. Different row. Different row कौन बोल रहा है? Different row. Are you different from the class? No, no, sorry. Row number 4 है ये. It is row number 4. It's not different. Why your answering is different is from the others? अरे भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रो कॉलम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए मैंने ये गुरु मंत्र दिया था, बट आजकल गुरु मंत्र कोई मानता नहीं है. गुरु मंत्र क्या दिया था? HRCV. HRCV. HR means horizontal row and vertical column. कॉलम जब मैंने पूछा तो डी और ई अलग अलग कॉलम में, लेकिन जब रो की बात कर रहे हैं, इज इट डिफरेंट और सेम? Same. अभी डिफरेंट किसने बोला था? अक्षय. Yes, sir. किसने बोला था डिफरेंट? कोई बात नहीं, एक दो दिन और दे दो मुझे, सबकी आवाज मैं याद रख लूंगा, डोंट वरी. ठीक है ना? और अभी मैं स्पीकर भी ऑन रखूंगा यहाँ पर, है ना, कि स्पीकर दिखाई देगा स्क्रीन पे कि कौन बोल रहा है. अभी लोग बोलेंगे हम बोलेंगे ही नहीं, है ना. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक मिस्टेक्स so that you can learn from them. ठीक है? We don't learn by watching any video, we learn by practicing and by making mistakes. So I want you to make mistake. इसलिए मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इतना लंबा डिस्कशन करें छोटे से पॉइंट पे, ताकि आप लाइफ लॉन्ग सीख लो ये सब चीजें. ठीक है? चलिए, वेरी गुड. अभी अभी मुझे बताइए कि what I have to do is, what I have done is D7 को खाली छोड़ दिए. D4, D क्या है? कॉलम है.
4 क्या है? रो है। क्या रो चेंज होगी क्या? रो चेंज होनी चाहिए क्या? जब मैं नीचे फॉर्मूले को कॉपी करूं, शुड माय रो चेंज, यस और नो? No. No. When I copy the column, the formula to the next column, should my column change, yes or no? Yes. 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 So that means जिसे मुझे चेंज करना है या होने देना है, उसे मुझे क्या रखना पड़ेगा? बोलिए। तो वो नॉर्मल रहेगा फिर तो। उसे मुझे फ्री रखना पड़ेगा, उसको डॉलर नहीं लगा सकते उधर। और जिसको चेंज नहीं होने देना है, उसे क्या रखना पड़ेगा? Please. Please करना होगा। फ्रीज Please. करना पड़ेगा, डॉलर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम 4 के आगे डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन डी के आगे डॉलर नहीं लगा रहे। और इसको करने से अब आप देखेंगे आंसर बिल्कुल चकाचक सही आएगा। Are all the answers right? We can check from precedent as well. Perfect answer you will get now. Have you all got this concept, yes or no? यस सर। Yes, sir. Perfect. कल मैं पूछूंगा ये सेम चीज, तो सबका आंसर सही आना चाहिए। फिर भूल तो नहीं जाओगे ना कल तक? No, sir. चलिए, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, then let me give you one important problem to solve. ठीक है, अभी हमारे पास कितना टाइम है? 10 मिनट्स भी है। वेरी गुड। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है। यू विल गेट 1 मिनट टू आंसर। ओके, अभी 1 मिनट स्टार्ट नहीं हुआ। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट यू हैव टू डू, देन योर 1 मिनट विल स्टार्ट। ठीक है। Now what you have to do is, there is a product list 1 to 10. There is a rate of each product which is different. Then there are quantities from 1 to 5. What you are supposed to do is you have to multiply all these numbers with their respective quantity. इसका मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे कि 19 into 1, पहले वाले का आंसर ये आएगा। और जो आखिरी कॉलम है, बताइए उसका आंसर क्या होना चाहिए? What is the cell address of 95. and 95. 15, हाँ राइट, into S6 X5 सॉरी 55। तो पहला 19 आया और दूसरा 55। अब ये आपको पूरा टेबल फिल करना है ऐसा। यू हैव टू फिल दिस एंटायर टेबल, बट द कंडीशन इज you have to put the formula only in one cell, which is this green cell. इसके अंदर फॉर्मूला लिखना है, बाकी जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम करेक्ट आंसर आना चाहिए। Who will help me? I'll give you 1 minute to solve this mystery. Okay, I will give you 1 minute to solve this mystery. I hope everyone has the Excel file. क्या आपके पास फाइल है? Anyone who doesn't have this file? Yes, sir. Anyone who doesn't have this file? मतलब सबके पास है। No one is saying no. चलिए, try this. Come on, try this. Fast, try this. So can I try? Yes, please. Who is this? Sir, पहले अपना नाम कोमल। बताइए। कोमल, yes, कोमल बताइए। सर n को फ्रीज करेंगे। किसको freeze Absolute करेंगे? किसको? n। n. So मैं डॉलर लगाता हूँ n से पहले और n लिखता हूँ। ठीक है, n को फ्रीज करा, फिर नंबर और फिर 6। ठीक है, तो आपने रेट वाले सेल में से कॉलम को फ्रीज कर लिया। ठीक है, अब इनटू करते Into हैं। हाँ, O, इनटू। O को फ्री रखेंगे। 1 मिनट मैं वापस से लिखता हूँ, सो दैट एक्चुअली मैं इसको सेल एड्रेस सी। अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू राइट एनी फॉर्मूला, फर्स्ट यू सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू टाइप द फॉर्मूला। ठीक है, पहले आप सेल सेलेक्ट कर लो, जैसे इस सेल में हमें लिखना है, फिर आप फॉर्मूला बार पे चले जाइए, तो आपकी चीजें छुपेंगी नहीं। ठीक है, नाउ यू कैन अगेन वी कैन स्टार्ट। सो वी विल से $n and I will write 6. ठीक है, then multiply what? O multiplied by O. O and then Absolute 5. absolute 5. So okay, fine, and let us press enter, and now let me copy this everywhere. So for copying, what I'll do, Control D and Control R, and this is Jai Shri Ram. So are we getting the right answers, everyone? Check कर लो एक बार, सारे आंसर सही आ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes sir. 1 मिनट भी नहीं लगा, कोमल ने ये 5 सेकेंड्स में
जैसे हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया, वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये भी सक्सेसफुली लैंड हुई। इतनी जल्दी किसी ने भी किसी बैच में आज तक आंसर नहीं दिया। सो वेरी गुड कोमल। कितने लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ है, ये क्या किया गया है? Anyone who has not understood this, or anyone who can throw some light on what has been done? चलो मैं पूछता हूँ किसी से। Let me pick up someone who will answer this. अक्षय कुमार, ये समझाओ क्या किया है इसने? What has happened over here? यान रो को सीज किया गया है। एन रो को या कॉलम को? कॉलम 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 को, ठीक है। और ओ जो एंड 5 रो है, मल्टीप्लाई 5 रो है उसको फ्रीज किया गया है। ठीक है, अब आप समझिए, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि जो रेट थी, ये रेट चेंज हो रही है ना, ऑल दीज रेट्स आर चेंजिंग। अगेन आस्क योरसेल्फ द सेम क्वेश्चन, इज द रेट इन द सेम कॉलम और डिफरेंट कॉलम? आंसर एवरीवन, रेट अलग कॉलम में है या एक ही कॉलम में है? Same column. Same column. So that means सेम कॉलम। I have to freeze this column. When I copy this formula to the next columns, the column should not change. The column should not change. इसलिए हमने क्या करा, n को freeze कर दिया. You should know the reason why. ठीक है, वो एक गाना आया था ना, why this कोलावरी डी। तो उस गाने में why this ही इंपॉर्टेंट था, कोलावरी तो थी लेकिन why this भी था। ठीक है, तो why this का मतलब कि ये क्यों हो रहा है? तो why we are freezing this n because we want the rate to be freeze and rate is in column D, column n sorry। ठीक है, तो कॉलम n में है। उसके बाद 6, ये क्यों नहीं फ्रीज किया हमने कोमल? why did not you suggest to freeze this 6? बताइए, कोई और बताएगा? ये 6 Sir, को क्योंकि different rows में different values है। हाँ करेक्ट, डिफरेंट रो हैज डिफरेंट रेट्स। ये देखो, रो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। जैसे ये रो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम नीचे जाएं तो रो तो चेंज हो, लेकिन जब हम दाएं बाएं जाएं तो एन ना बदले, एन कहीं पी ना हो जाए, ओ ना हो जाए, क्यू ना हो जाए। इसलिए एन को बांध दिया है और रो को फ्री रखा है। तो ये रेट की कहानी होगी। अब कहानी समझते हैं क्वांटिटी की। तो मेरा क्वेश्चन सबसे ये है कि क्वांटिटीज जो है वो अलग अलग कॉलम में है या एक ही कॉलम में है? अलग अलग कॉलम। अलग अलग कॉलम में। एवरीवन इज फाइन विद दिस कि अलग अलग कॉलम में है। कॉलम ओ में 1 है, पी में 2 है, क्यू में 3 है, आर में 4 है, एस में 5 है। बट आर दे इन द सेम रो? क्या एक ही रो में? रो नंबर 5, रो नंबर 5 है ना? तो इट इज इन द सेम रो। तो आई एम राइटिंग हियर सेम रो, same row but different what? columns। ठीक है, सेम रो बट डिफरेंट कॉलम्स। तो रो सेम है, रो नहीं बदलनी चाहिए, रो नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन कॉलम बदलना चाहिए। ठीक है, तो रो इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। तो 5 को फ्रीज करने के लिए डॉलर लगाया गया 5 से पहले। और ओ इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम, तो कॉलम से पहले कोई डॉलर नहीं लगाया गया है कि जब तुम आगे जाओ तो ओ से पी हो जाओ, पी से क्यू हो जाओ, क्यू से आर हो जाओ। लेकिन जब तुम नीचे जाओ तो तुम 5 से 6 ना हो जाना, 7 ना हो जाना, 8 ना हो जाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes. So this was all about this was the agenda of today's class. ठीक है, I wanted to do some and other functions, but that is important, more important। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको एक्सेल का बेस क्लियर हो गया। आपका कॉन्क्रीट इज वेरी, फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम प्रेसिडेंट को एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला टैब में जाएंगे, प्रेसिडेंट करेंगे तो ये पता पड़ रहा है कि 51 कहाँ से आया। तुम कहाँ से आए हो? तो हम यहाँ से आए। देखो 3 और 17 को मल्टीप्लाई करा तो 15 बना। ये 95 कहाँ से आया है? ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ये 5 और 19 मिला तो 95 बना। ये 10 कहाँ कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो भैया? तुम्हारा किस किस से रिलेशन है बताओ? तो डिपेंडेंट्स,
तो देखो 10 बोल रहा है भैया इससे 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 इस सब से मैं रिलेटेड हूं। अगर मैंने पूछ लिया 4 तुम बताओ तुम किस किस से रिलेटेड हो, डिपेंडेंट, मैं इन सब से रिलेटेड हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes. इससे पहले कभी एक्सेल ऐसे पढ़ा है? No. नो, ना कभी पढ़ा है ना मैंने कभी पढ़ोगे, नहीं क्योंकि पढ़ा। ऐसे कोई पढ़ाता ही नहीं है। नो वन टीचेस लाइक दिस। नहीं ओके, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये आ गया तो यू विल बी बिकम लाइक सुपर नेचुरल हो जाओगे आप लोग, अगर ये आ गया तो। लेकिन ये इसलिए आएगा जब आप क्लास में आएंगे। इफ यू डोंट कम टू द क्लास यू विल नॉट गेट ऑल दिस, ठीक है। और अभी तक वी वर ऑफरिंग ऑल दीज क्लासेस फॉर फ्री एज अ डेमो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस कोर्स, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक्सेल जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली एडवांस एक्सेल का मतलब क्या होता है। दिस इज एडवांस एक्सेल, दिस इज हाउ वी कैन यूज, वी शुड यूज एक्सेल। एक्सेल इज अ रॉकेट, इट्स लाइक अ चंद्रयान 3, बट हम उसको कैसे चला रहे हैं, हम उसको बिल्कुल साइकिल की जैसे चला रहे हैं चंद्रयान को। उसको लॉन्च होके ऊपर जाना है चांद के पास, और हम उसको धरती पे दौड़ा रहे हैं। तो यू हैव टू मेक योर एक्सेल स्किल्स लाइक दिस, ठीक है। नाउ सी, इफ यू आर कन्विंस्ड बाय द थिंग that you are at the right place for learning Excel and you really want to develop your Excel skills, then I must say that you should continue with this journey and be with us, ठीक है। और I can assure you कि आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, फायदा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब जो जिस ऑब्जेक्टिव से यहाँ आ रहा है वो सब ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। लाइक इफ यू वांट टू, if you are looking for a job you will like get a job. If you are already in a job, if you are looking for a promotion you will get a promotion. If you are doing your own practice, you are a chartered accountant, you will do many other things in practice. लेकिन Excel ऐसी चीज है जो सबको आना चाहिए।